यही बात मोहम्मद अपने सीधे साधे ढंग से कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो अव्वल है, वो जो पहले है और आखिरी, जिसका कोई नाम नहीं लेकिन फिर भी जिसको नाम देना होगा, नहीं तो हम कैसे उसका स्मरण करें। वो निहायत रहम वाला मेहरबान है, वह महाकरुणा है। और इसमें इस बात की भी उद्घोषणा है कि भयभीत ना हो अपनी गलतियों से, उसकी करुणा तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है। डरो ना अपने पापों से, नाहक के पश्चाताप में मत पड़ो। तुम आदमी हो, भूल चूक स्वाभाविक है, लेकिन भूल चूक को तूल मत दो, तिल का ताड़ ना बनाओ। अक्सर तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तिल के ताड़ बना लेते, छोटी सी भूल को भी बहुत गुब्बारे की तरह फुलाते चले जाते, छोटी सी भूल को भी बड़ा करके दिखाने लगते, उसमें भी अहंकार है। अगस्तीन की प्रसिद्ध किताब है कन्फेशंस। अपने पापों का प्रायश्चित है। अगस्तीन की इस किताब के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने अपने पापों के प्रायश्चित लिखने शुरू कर दिए। टॉलस्टॉय ने लिखे, महात्मा गांधी ने लिखे, और मेरी प्रतीति है कि इन सब ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे। छोटे छोटे पापों को भी खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा। पीछे कारण है। तुमने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी। अकबर ने एक दिन दरबार में आके दीवार पर एक लकीर खींच दी और अपने दरबारियों से कहा कि 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसे भेंट करूंगा जो इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दे। अब बिना छुए कौन लकीर को छोटा करे, कैसे करे? बहुत सिर पचाया लोगों ने, बड़ा सोचा विचारा, पसीने पसीना हो गए। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां तो सभी चाहते थे, मगर बिना छुए छोटी कर दो। और तब बीरबल उठा और उसने उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं और लकीर छोटी हो गई। 1,00,000 स्वर्ण असरफियां उसने अपने बस्ते में बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया अकबर को, धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं थी, उसने काम करके दिखा दिया था। लकीर को छुआ नहीं और छोटा कर दिया। यही राज है इन तथाकथित प्रायश्चित के नाम पर बड़ा चढ़ाकर लिखे गए पापों में। पहले पाप को बड़ा करके दिखाओ तो फिर तुम्हारा पुण्य भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। फिर पुण्य की लकीर खींचो तो छोटा पाप होगा तो पुण्य भी छोटा ही होगा। अगर बड़ा पाप होगा तो पुण्य भी बड़ा होगा। इस गणित को समझ लेना। तुमने अगर 2 पैसे की चोरी की और चोरी का त्याग कर दिया तो लोग कहेंगे क्या खाक त्याग किया। अरे 2 पैसे की चोरी की, पहले तो चोरी भी की तो कुछ ढंग की ना की, और त्याग भी दिया तो क्या त्याग दिया? 2 ही पैसे ना। 2 अरब की चोरी करते तो 2 अरब का त्याग होता, फिर त्याग बड़ा होता क्योंकि चोरी बड़ी होती। इसलिए तो जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं। कोई गरीब राजपुत्र नहीं हो सका, कोई गरीब तीर्थंकर नहीं हो सका। कैसे हो? क्योंकि त्याग कसौटी है। राजपुत्रों के पास त्यागने को कुछ है, गरीबों के पास त्यागने को क्या है? गरीब छोड़ेगा भी तो क्या छोड़ेगा, था ही क्या? लोग पूछेंगे एक झोपड़ा था, घास फूस का, उसे छोड़ भी दिया तो क्या, खाक छोड़ दिया। राजमहल चाहिए, स्वर्ण महल चाहिए, तब त्याग का कोई मूल्य है। बुद्ध भी राजपुत्र है, कृष्ण और राम भी राजपुत्र है, हिंदुओं के अवतार, जैनों के तीर्थंकर
बुद्धों के बुद्ध सब राजपुत थे। इस दृष्टि से इस्लाम ने और ईसाइयत ने बहुत बड़ी क्रांति की। उस क्रांति का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाइयत ने पहली बार दो साधारण जनों को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया। जीसस एक बढ़ई के बेटे थे, अत्यंत दीनहीन वर्ग से। मोहम्मद भी गरीब घर से आए थे। भेड़ बकरियां चराते रहे थे, चरवाहे थे। इस्लाम ने और ईसाइयत ने दुनिया को एक तो बहुत बड़ा दान दिया है। इन्होंने पहली बार धर्म को राजाओं के घेरे से मुक्त किया। इन्होंने पहली बार कहा कि धर्म पर कोई बपौती नहीं है। धन वालों की, गरीब भी चाहे अभिप्सा करे तो परमात्मा उसका भी हो सकता है। इस्लाम और ईसाइयत का इतना व्यापक प्रचार जो दुनिया में हुआ, उसके पीछे यही कारण है। सर्वहारा को, दीनहीन को ये बात रुचिकर लगी, उसके निकट की लगी। हिंदू धारणा राजाओं से बंधी धारणा है, जैन धारणा भी राजाओं से बंधी धारणा है। उसमें एक तरह का अभिजात है, अरिस्टोक्रेसी है, और अरिस्टोक्रेसी के दिन लद गए, अभिजात के दिन लद गए। ये तो सर्वहारा का युग है। तो अगर सारी दुनिया में आधी दुनिया ईसाई हो गई तो कुछ आश्चर्य नहीं। और ईसाइयत के बाद नंबर आता है इस्लाम का। ये कोई आश्चर्य नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर इनकी भाषा गरीब की भाषा है, इनकी भाषा अत्यंत दीनहीन की भाषा है। पश्चाताप को भी लोग बढ़ा चढ़ा के बताते। अहंकार बड़ा अद्भुत है। अहंकार पाप भी करे तो बड़ा करता, छोटा नहीं करता। छोटा पाप अहंकार को जसता नहीं। और न भी किया हो बड़ा पाप तो कम से कम अपनी आत्मकथा में तो बड़ा पाप लिख ही सकते हो। पहले महापापी अपने को सिद्ध करो और फिर त्याग, व्रत, उपवास तो महात्मा हो जाओगे। लेकिन अगर महापापी नहीं हो तो महात्मा कैसे होगे? इसलिए मेरे देखे अगस्तीन, टॉलस्टॉय, गांधी, इन तीनों की आत्मकथाओं में बहुत सी बातें झूठ है। यद्यपि महात्मा गांधी कहते हैं कि ये सत्य के प्रयोग है, मगर इसमें बहुत झूठ है। ये पापों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। जिन पापों में कोई मुद्दा नहीं है उनको यूं बढ़ाया है जिसका हिसाब नहीं। उनको इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि फिर उन्हीं के अनुपात में पुण्य भी बड़े होंगे। इतने बड़े पाप त्यागे। इस्लाम की घोषणा है, तुम्हारे पाप कितने ही बड़े हों, परमात्मा की करुणा उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। रहमानिर रहीम, वह निहायत रहम वाला है, रहीम है, मेहरबान है, रहमान है। तुम अपने पश्चातापों में न उलझो, तुम अपने घावों को नाहक न कुरे दो। इसलिए इस्लाम पश्चाताप नहीं सिखाता। ईसाइयत में पश्चाताप का मूल्य है, मगर इस्लाम में पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं। और मैं इस बात को कीमत देता हूं। पश्चाताप एक तरह की रुग्ण अवस्था है। ये अपने घावों को कुरेदना है, और जो अपने घावों को कुरेदता रहता है वो घावों को भरने नहीं देता, वो उनको हरे रखता है, लहूलुहान रखता है, फिर कुरेद लेता है। ये एक तरह की रुग्ण दशा है।
अपने घाव को भरने दो, क्या पीछे लौट लौट के देखना है। इस्लाम कहता है परमात्मा की करुणा अनंत है, तुम उसकी करुणा का भरोसा करो। लेकिन इस्लाम के कहने का ढंग बहुत सीधा साधा है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का